तहसीलदार श्री अवधेश निगम जी के पास। और हम उनके पास क्यों आए हैं? क्योंकि आप आश्चर्य मानेंगे, वो तहसीलदार हैं बांदा सदर के, और काम में सेवा में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी वो पता नहीं कहाँ से कैसे टाइम निकालते हैं। उन्होंने एक इतनी प्यारी बुक लिखी। इस बुक का नाम है अपरिपक्व शब्द। आप देखें इसे और हम उनसे बातें करेंगे कि इतना टाइम कहाँ से पाते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मैं बेसिकली तो कर्म से तहसीलदार हूँ, लेकिन धर्म से रचनाकार, क्योंकि मैंने बचपन से ही एक ऐसा संस्कार के लिए या शौक के लिए, घर में ऐसा कोई वातावरण तो नहीं था, लेकिन अपने जो भी मन के भाव आते थे उसको कागज पर उतारना एक शौक बन गया। वो शौक धीरे धीरे कब आगे बढ़ता चला गया। और खासतौर से जब मैं प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ने गया ग्रेजुएशन करने, तो उस दौरान मैंने काफी अच्छा लिखना चालू किया। मतलब हम ये कहें कि एक रचनाकार, एक कवि आपके अंदर कब जन्मा? बेसिकली तो मैं मानता हूँ कि इलाहाबाद की धरती है, उसमें निश्चित रूप से वो अंकुरित तो पहले था ही, बीज रोपित हो गया था, लेकिन अंकुरित वो इलाहाबाद में और वहीं पे पुष्पित फलित हुआ है। और जिसका देख रहे हैं कि फल आने शुरू हुए हैं, फल लेते हुए हैं, लेकिन फल आने शुरू हुए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात होती है कि एक प्रशासनिक अधिकारी, अच्छा प्रशासक वही होता है जो संवेदनशील, और खासतौर से जो सीधे प्रशासन के पद होते हैं उसमें आपके सामने जो लोग आते हैं उनको समझ, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समझ होना चाहिए। हम लोग बहुत पढ़ के आते हैं, बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन आपके अंदर संवेदनशीलता है तो आप उस कार्य को बहुत तुरंत गति से कर सकते हैं और लोगों को न्याय दे सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस किताब के पीछे आपने ऐसा टाइटल दिया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये अपरिपक्व शब्द है, इसको ध्यान दीजिए, अपरिपक्व शब्द है जो शीर्षक है इसका, और इसका सब शीर्षक जो है वो परिपक्व रिश्तों की अभिव्यक्ति है। शब्द क्यों हमने अपरिपक्व कहे हैं? क्योंकि बेसिकली हमने अपनी भूमिका में भी लिखा हुआ है कि हम कोई शास्त्रीय रूप से या जो काव्य संकलन के या काव्य के जो शास्त्रीय पैमाने हैं उस पर आप मेरी किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सच में जो महाकवि होता है, कवि होता है, उसके कुछ आयाम हैं, उसके कुछ मानक हैं, उन मानक को तो पूर्ति नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जो शब्द हैं वो अपरिपक्व है। लेकिन हमने जो रिश्ते देखे हैं, इसमें मेरी माँ आपको देखेंगे, उनके प्रति जो उद्गार हैं वो हमने दिखाए हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, उन बेटियों के बारे में जो चीज़ होती है वो दिखाए हुए हैं। हमने अपनी पत्नी के बारे में भी लिखा हुआ है, एक देख रहा है एक ऑनलाइन पाती लिखी हुई है जो अपने पत्नी को ही समर्पित की है। तो प्रेम का जो उपादान है वो भी चीज़ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तीसरी बात, फिर हम लोग जो रोजमर्रा के काम करते हैं, हमारे यहाँ पैमाइश होती है, तो हमने सोचा कि दिल की पैमाइश की जाए। तो ये चीज़ें जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, जो आंखों से देख रहे होते हैं, और वो मन में छाप आती है, वो जब शब्द बन के कविता के रूप में आती है, वो हमने यहाँ पर अपरिपक्व शब्द में लिखा है, जिसके शब्द तो अपरिपक्व हैं, लेकिन रिश्ते जो हैं वो पूरी तरह परिपक्व हैं, और उन रिश्तों की बात हमने यहाँ पे। तो मैंने देखा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो समाधान दिवस में उमड़ती भीड़ संकेत है, तहसील थाना कचहरी पे विश्वास जमा है, गहराई से पड़ताल की तो एक बात जाना कि अपनों का अपनों से ही विश्वास है। आपने जो उसकी बात देखिए, उसमें आगे थोड़ा सा देखिए कि क्यों हमने ये बात लिखी कि अपनों का ही अपनों से ही विश्वास हटा है। छोटे भाई ने बड़े भाई की जमीन दबाई, छोटे भाई ने बड़े भाई की जमीन दबाई है, बेटे ने बाप की कल रात कर दी पिटाई है, पड़ोसी ने सड़क रोकी दीवार उठाई है, और माँ के सोने की झुमकी पतोही ने चुराई है, बाबा ने नाती को टोका तो कर दी ठुकाई है, आती हुई अर्जियों में रिश्तों का खून लगा है, घर का रिश्तों का यूं कत्ल हुआ है राजू, कचहरी में जो विपक्ष है वो रिश्ते में सड़ा है। किताब को पढ़ने के बाद जो श्रोता हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कैसे फायदा उठा सकते हैं इस किताब का? देखिए, इस किताब को तैयार करने में हमारा यहाँ पे युवा कलाकार है, वैसे किताब हो सकता आती नहीं, प्रवीण चौहान यहाँ पे युवा कलाकार है, डांसर है और इस तरह के संगीत का प्रोग्राम। उसी ने जब मेरी कुछ चीज़ें फेसबुक में देखी तो उसने मुझसे संपर्क किया, कहा सर ये आप किताब निकलवाई है, लेकिन वो व्यस्तता में किताब नहीं निकल पाई, लेकिन उसने पूरा इसमें मेहनत की है उसको निकालने में।
और एक कथाकार हैं यहाँ पर श्रीमती छाया सिंह, उन्होंने इस पर भूमिका लिखी मुझे, उनको उसने मैंने भेजा था इसलिए बताया मेरी। तो वो भूमिका लिख के मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ रिश्तों की बातें नहीं है, इसमें माँ भी है, उसमें बेटी भी है, यहाँ तक कि बुंदेलखंडी की भी इसमें मैंने रचना डाली है, आगो राजू कर लो धंधा। तो वो चीज़ मैंने बहुत लिखी थी कि लोग शहर में जब जाते हैं गाँव से कोई धंधा करने, या हम लोग जब पढ़ने इलाहाबाद गए थे तो वहाँ पे जो सफल नहीं होते हैं और लौट के आते हैं तो गांव में क्या दशा और दिशा होती है उसके वर्णन किया था। आओ राजू कर लो धंधा, शहर से आओ करके धंधा, हाथ में लेके झोला डंडा, खपरेलन की साकर खोली, देखिए अंदर कंडे कंडा, और नान बेच के पहले ही खा गो, अब बेचे को एक कंडा, मुंह मिचका के बोले धंधा, आगे राजू कर लो धंधा। तो इसमें पूरी बातें हैं, पड़ोसी किस तरह से व्यंग करते हैं, जो यार दोस्त होते हैं किस तरह से व्यंग करते हैं, और उसकी शादी वादी जब तय होती है, बाहर जा रहा है, उस तरह की चीज़ें हमने इसमें व्यंग के रूप में बुंदेलखंडी में कुछ रचना लिखी हैं। जो भी है इसमें वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है, शुद्ध है पूरी तरह से, और इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप पैमाने में नहीं नापिए, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने शास्त्रीयता के ऊपर नहीं गया हूँ मैं, ना साहित्य जो विधा होती है बेसिकली बहुत कठिन साधना और उससे आती है ये, तो इसलिए मैंने अपने उसमें लिखा हुई है कि ये ऐसा जंगल है जो अपने आप ही भावों का ऐसा जंगल है जो उगा, जहाँ जहाँ बीज करते रहे वहाँ उग गया। ये कोई इस तरह का उपवन नहीं है, कोई इस तरह का बाग नहीं है जो एक तरह से प्लानिंग करके सजाया गया हो, इसमें कोई भी चीज़ प्रायोजित नहीं है, ना कोई वो व्यवस्थित है, स्वतः स्फूर्ति जो आई अंदर से वो सब चीज़ें भाव हमने यहाँ प्रकट करने की कोशिश की है।